नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसको लेकर के रेलवे के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं रेलवे के, वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं। ऐसी ही एक न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूं और आपने वो न्यूज़ देख ली होगी दिन में, लेकिन मेरे को अभी टाइम मिला तो सोचा दोस्तों को मैं उस न्यूज़ के बारे में अपडेट कर दूं। न्यूज़ ये है साथियों, आज आरआरबी मुंबई की तरफ से एक नोटिस आया है और वो ऑफिशियल नोटिस है, आरआरबी मुंबई की वेबसाइट पे आया है। और वो नोटिस है क्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो 25 जनवरी को ट्विटर कैंपेन किया था, उसका असर कुछ न कुछ हमारी सरकार के ऊपर देखने को मिला है। हमारे रेलवे मंत्रालय तक ये बात पहुंची है। हाँ, एक बार के लिए हमारे जो ट्वीट हैं वो फ्रीज कर दिए गए थे, हमारे ट्वीट दिखा नहीं रहे थे, आईटी सेल ने उसको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन ट्रेंडिंग में आया था हमारा इंक्रीज रेलवे वैकेंसी वाला जो ट्वीट था, वो हैशटैग था, वो कई देर तक के लिए ट्रेंडिंग में रहा था। तो उसी का नतीजा है कि आज 26 जनवरी को हमारे रेलवे मंत्रालय ने आरआरबी मुंबई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिस वायरल हुआ है। वो नोटिस क्या है उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे टीचर हैं, आदरणीय एस के झा सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, खान सर, सभी ने अपना पूरा योगदान दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए। चाहे वो टीचर एसएससी कैटेगरी का हो, चाहे वो कोई टीचिंग कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रेलवे की वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। पिछले 6 साल से बच्चे वेट कर रहे थे एएलपी की वैकेंसी का। और ख़ास बात तो ये है कि इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है। तो जो बच्चे डिप्लोमा जिसके पास नहीं है, पॉलिटेक्निक आईटीआई जिसके पास नहीं है, जिसके पास इंजीनियरिंग नहीं है, जो 12th पास है, जो पीसीएम से 12th पास है, वो बच्चे तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी वैकेंसी आए टेक्नीशियन की। तो इसके लिए हमारे गुरुजनों ने पूरा सहयोग किया था, एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया था कल, और उसी का नतीजा है कि आज हमें ये नोटिस देखने को मिला है। और साथियों, मैं आपको बता दूं जो नोटिस है वो क्या है, वो देखो। नोटिस आपके सामने अभी आया होगा ये नोटिस। इस नोटिस में क्या बताया गया है? इस नोटिस में यह बताया गया है रेलवे मुंबई की तरफ से कि कोचिंग संस्थान और बच्चों में गलतफहमी हो गई है। अब किस बात की गलतफहमी? भैया ये कोई गलतफहमी तो है नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो गलतफहमी कैसे हो सकती है? 5,696 वैकेंसी, यानी पूरी 6,000 वैकेंसी भी नहीं आई, यानी एक साल की 1,000 वैकेंसी। सोच के देखो, इतने युवा साथी, इतने विद्यार्थी तैयारी करते हैं, रोजगार पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो उनका दर्द और दुख तो वो ही समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजरता है। तो इसमें कहा गया है कि गलतफहमी हुई है, तो एक नंबर इसमें दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कोई भी टीचर मैसेज कर सकता है और 29 तारीख को दोपहर 1 बजे 29 तारीख को दोपहर 1 बजे एक लिंक दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। उस लिंक के माध्यम से चेयरमैन से बात हो सकती है, गुरुजनों की, टीचरों की, कोचिंग संस्थान के डायरेक्टरों की। तो ये पटना बोर्ड में पहले हुई थी ऐसी चर्चा, उसका कोई नतीजा तो अभी तक तो आया नहीं है। क्या पता इसका कोई नतीजा आ जाए। अब आपके दिमाग में ये है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, क्या वैकेंसी बढ़ेगी? तो साथियों, लग तो ऐसा रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार को हम गाली दे सकते हैं, लेकिन गाली देने से कुछ नहीं होगा। हमें सरकार के साथ में रह करके और सरकार के पास हमारी बात को अच्छे तरीके से पहुंचाना होगा। किसी भी तरह की हमें तोड़फोड़ वगैरह नहीं करनी है। बस आप वेट कीजिए 29 तारीख तक का, क्या पता 29 तारीख को कुछ अच्छी सूचना हमारे लिए आ जाए, तब तक का वेट कीजिए। उसके बाद हमारे जो गुरुजन हैं, एस के झा सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, खान सर, सभी आपको अपडेट दे देंगे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपके पास अपडेट पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक आपने
ये नोटिस नहीं देखा है तो मैं नोटिस से आपको आगाह कर देता हूं। इस नोटिस में यही कहा गया है कि किसी न किसी प्रकार की बच्चों के अंदर, कोचिंग संस्थानों के अंदर गलतफहमी हुई है, ये रेलवे बोर्ड का कहना है। लेकिन किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है साथियों, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा और हमारी मांग जरूर मानी जाएगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं सरकार से। और सरकार से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बच्चों का दर्द समझे और उनको रोजगार पाने में थोड़ा मदद करे, थोड़ी वैकेंसी को बढ़ाए, जिससे हमारे जितने भी साथी तैयारी करते हैं वो कुछ अपने घर वालों के लिए कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएँ, है ना। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है अपने घर वालों की। किसी की बहन की शादी करनी है, किसी को अपनी भी शादी करनी है, बड़ी बात तो ये भी अपनी भी शादी करनी है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं है, तब तक नौकरी नहीं है, तब तक आपकी शादी भी नहीं हो सकती। तो कई दोस्त तो ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक कंडीशन इतनी दुखदायी है कि उनको एक टाइम का खाना मिल जाए तो खा लें, वरना भूखा भी सोना पड़ता है। ऐसे दोस्त भी हमारे बहुत सारे हैं जो तैयारी करते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि हमारी वैकेंसी आएगी, बार बार साइट के ऊपर चेक करते रहते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई, इसके अंदर फॉर्म भरूँ तो मेरे को नौकरी मिले, मैं मेरी कंडीशन सुधार सकूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूँ, है ना। बहुत सारी सोच करके वो बच्चा बाहर निकलता है, बड़े बड़े शहर में जाता है, वहाँ पर एक 5x5 के रूम में रहता है और अपना खाना खुद बनाता है ना। महीने के 1500 रुपये में वो अपना पूरा गुजारा करता है ना। बहुत सारे दोस्त भी ऐसे भी हैं जो ईंट भट्ठों में काम करके अपनी तैयारी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी जो सरकार है वो समझेगी हमारी भावना को, हमारे दुख दर्द को समझेगी और हमारे लिए जल्द ही कुछ न कुछ अच्छी खबर हमारे बीच में आएगी। ये मैं दुआ करूँगा भगवान से भी कि हमारे लिए कुछ अच्छी सूचना आए और हम तैयारी करें। अब दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे गुरुजन आपको अपडेट देते हैं, उस अपडेट में आप सक्रिय रहो, लेकिन उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी भी ज़रूरी है। क्या पता ये वैकेंसी बढ़ जाए और बढ़ने में मान लो 1 महीना लेट हो गया, और अगर आप ये 1 महीने तैयारी नहीं करोगे तो इस 1 महीने में आपको जो नुकसान हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद वैकेंसी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, जो आपको गुरुजनों की तरफ से जो सूचना मिलती है उसके अनुसार आप अलग से 1-1.5 घंटे निकाल लो और उसमें शामिल हो जाओ। कोई ट्विटर कैंपेन हो गया, या कोई मांग रखनी हो गई, या कोई मैसेज करना हो गया, कुछ भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी सूचना हो तो उसमें आप 1-1.5 घंटे दे सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। उस टाइम में आपको अच्छी स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से आपको साइंस को पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको मैथ को पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको जीके को पढ़ना है। और साथ ही अब की बार तो जो CBT 2 होगा उसमें सिलेबस भी चेंज हो गया, और सिलेबस में क्या चेंज हुआ है ये मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि उसमें क्या चेंज हुआ है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि साथियों मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि रेलवे की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और क्या स्ट्रेटजी रहती है, कहाँ से क्वेश्चन उठता है और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है रेलवे के लिए, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि NTPC 2019 में स्टेशन मास्टर की जो लेवल 6 की जो जॉब थी उसमें मैं साइको में रह गया था, है ना। तो मुझे पता है, अच्छे से पता है कि किस प्रकार से रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भी आपको तैयारी करवाऊंगा। 1 फरवरी से हमारी क्लासें भी आएंगी, प्रैक्टिस बैच में आपके लिए लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, और अगर वो अच्छे से आप कर लेते हो तो साइंस में आपके पूरे 25 में से 25 आ सकते हैं साथियों। जो आपका CBT 2 होगा उसमें भी आपकी साइंस काम आएगी। CBT 2 में तो केवल आपके फिजिक्स काम आने वाली है, लेकिन जो CBT 1 होगा, CBT 1 में आपकी बायोलॉजी भी काम आएगी, फिजिक्स भी काम आएगी, केमिस्ट्री भी काम आएगी। सभी प्रकार की जो तीनों हमारी साइंस में पार्ट होते हैं वो तीनों ही काम आएंगे। तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आप थोड़ा, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो, जब तक हमारा जो मामला है वो निपटने जाए, तब तक आपको थोड़े टाइम में तैयारी करते रहना है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और हमारे लिए कुछ अच्छी सूचना भी आएगी सरकार की तरफ से, ऐसी बात नहीं है, आएगी, बहुत जल्द आएगी। तो इस नोटिस को देख के मुझे ये लग रहा है कि कुछ न कुछ तो 29 तारीख को होने वाला है, कुछ न कुछ अच्छी सूचना हमारे लिए ज़रूर आएगी, ये मुझे उम्मीद है। फिर देखते हैं क्या होगा। 29 की तारीख आएगी तब पता चलेगा
क्या रहने वाला है, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे तैयारी करेंगे, अगर बढ़ जाएगी तो भी हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सभी प्रकार की जो चर्चाएं होंगी वो 29 तारीख को होंगी और हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो ये था नोटिस साथियों, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि वैकेंसी कम है, लेकिन अगर आप रेगुलर तैयारी करते रहते हो तो रेलवे में भी वैकेंसी और आएंगी, जैसे आरपीएफ में भी बहुत कम वैकेंसी हैं, ग्रुप डी भी आएगी, एनटीपीसी भी आएगी, एसएससी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे यूपी पुलिस, अगर कोई यूपी का है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी हैं। उन सभी में यही सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। बस आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो 29/1/2024 का इंतज़ार हमें करना है कि क्या हमारे लिए अपडेट आता है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी जो क्लास होंगी वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी साथियों। प्रैक्टिस क्लास में आपके लिए स्टार्ट करूंगा, और प्रैक्टिस क्लास हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसा सिलेबस हम करेंगे, वो मैं एक आगे अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे सिलेबस के ऊपर। जो हमारा एएलपी का जो सिलेबस है वो, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।